ओम श्री परमात्मने नमः। ईशावास्योपनिषद। यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का नवशाखीय संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्र में इस ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। शांति पाठ। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बच रहता है। त्रिविध ताप की शांति हो। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है। सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। यूं समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो, अर्थात विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। पूर्व मंत्र के कथनानुसार जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं के पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। यूं करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है, एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी
जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन कुकर, शूकर, कीट पतंगादि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसी आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए हैं और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं। इसलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। वे सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है, वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान हैं। मन को वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान रूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितनी भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है, बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। अब परमेश्वर की अचिंत्य शक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकारांतर से पुनः वर्णन करते हैं। वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण अथवा क्रिया जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वथा अचल शक्ति हैं, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से दूर है। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए
वे समीप से समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं। इसलिए दूर से दूर भी वे ही हैं और समीप से समीप भी वे ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ वे न हो। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर है। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं। इसलिए बाहर भीतर सभी जगह से वे ही परिपूर्ण हैं। अब अगले 2 मंत्रों में इन पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाली महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतरयामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है, जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक, मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं। वह तो इतना आनंदमग्न हो जाता है कि शोक, मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही पीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। अब इस प्रकार परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का फल बतलाते हैं। उपयुक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा 5 भौतिक अस्थि शिरा मांसादि में षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित, छिद्र रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है, एवं जो क्रांतदर्शी सर्वद्रष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म परवश नहीं वरन स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। अब अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाएगा। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या के नाम से। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्वों को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं।
इस रहस्य को समझाने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे, जो मनुष्य ना तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और ना विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञान अभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार करते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को पशु पक्षी शुकर कुकर आदि नीच योनियों को और रौरव कुंभी पाकादि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उनका संकेत से वर्णन करते हैं। सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, क्षणभंगुर विनाशशील अनित्य एहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता, इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है पर ब्रह्म पुरुषोत्तम। यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है, उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन। इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब उपर्युक्त प्रकार से ज्ञान और कर्म दोनों के तत्वों को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट शब्दों में बतलाते हैं।
कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य का कर्मों का त्याग कर देते हैं, परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी और संसार से ऊपर उठे हुए मान लेता है। अतः वह या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्यों को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से कर्मानुष्ठान करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्यु में संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधन के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही पर ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। अब अगले 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति का तत्व बतलाया जाएगा। इस प्रकरण में असंभूति शब्द का अर्थ है जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो, ऐसे विनाशील देव, पितर और मनुष्यादि योनियां एवं उनकी भोग सामग्रियां। इसलिए 14वें मंत्र में असंभूति के स्थान पर स्पष्टतया विनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार संभूति शब्द अर्थ है जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से हो, वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम। देव, पितर और मनुष्यादि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और अविनाशी परब्रह्म की किस प्रकार इस तत्व को समझकर उनका अनुष्ठान करने वाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस भाव को समझाने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूपों को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्यादि की उपासना करते हैं जो
स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। दूसरे, जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को अथवा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वरोपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार आवश्यक कर्तव्य देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाग जाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर कुकर, शूकर आदि नीच योनियों में और रौरव, कुंभी पाक आदि नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करना है। शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेत से उसका वर्णन करते हैं। अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम माधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुण गणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासकों को शीघ्र ही अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वरोपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता, पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजादि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्यु में संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है, उससे यह फल सर्वथा भिन्न
और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब उपर्युक्त प्रकार से संभूति और असंभूति दोनों के तत्वों को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट बतलाते हैं। जो मनुष्य ये समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिपति सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित और नित्य सगुण स्वरूप भूत दिव्य कल्याण गुण गण विभूषित हैं। और इसी के साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता पितर मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं सभी विनाशशील हैं, क्षणभंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण हैं। तथापि इनमें जो सत्ता स्फूर्ति तथा शक्ति है वह सभी भगवान की है और भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ही इनकी यथा योग्य सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है। और शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य इहलौकिक तथा पारलौकिक देव पितरादि लोकों के भोग में आसक्त न होकर कामना ममता आदि हृदय से निकालकर इन सब की यथा योग्य शास्त्र विहित सेवा पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके अभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री परमेश्वर की उपासना करने वाले को परमेश्वर की प्राप्ति होती है, यह कहा गया है। अतः भगवान के भक्तों को अंत काल में परमेश्वर से उनकी प्राप्ति लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतएव मेरी पुष्टि मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश में सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिका से आवृत है। मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। अतएव आपके पास पहुंचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हों उन सबको मेरे लिए आप हटा दीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। भगवान, आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधन में दृष्टि प्रदान करने उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आप सबका यथा योग नियमन नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं और
अविज्ञ होने पर भी अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनमें जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। हे प्रभु, इस सूर्य मंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए। इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य, माधुर्य, निधि, दिव्य, परम कल्याणमय सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा हैं, वही मेरी भी आत्मा है, अतः मैं भी वही हूँ। ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक अब भगवान की साक्षात सेवा में पहुंचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। परम धाम का यात्री वह साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिए कहता है कि प्राणादि समष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाएं और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञ में विष्णु सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है, अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति में पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसी अभिप्राय से भक्त वहाँ दूसरी बार फिर कहता है, हे भगवान, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृतियों में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्ची आदि मार्ग के परम धाम में जाते समय उस मार्ग के अग्नि अभिमानी देवताओं से प्रार्थना करता है। साधक कहता है, हे अग्नि देवता, मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरी कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधक रूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ।